हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर उन्नति में। और जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने जो है केमिकल रिएक्शंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी पीवाई की क्वेश्चंस थे वो लेकर के आए, और यहाँ पर आपके सामने हम लेकर आ चुके हैं एसिड बेस के क्वेश्चंस। तो चलिए बिना टाइम ना वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज मिक्स्ड विद सॉल्यूशन ऑफ बेस। तो देखिए सिंपल आपसे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा है कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो बेसिकली आपका क्या होता है। तो आप बताइए, एसिड और बेस जो रिएक्शन करते हैं तो आपको तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। अब टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, तो टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, क्या जो है कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, देखिए डिक्रीज तो नहीं होगा लेकिन बढ़ जाएगा, ये कंफर्म है। अगला है कि द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन रिमेन द सेम, या जो है कि सॉल्यूशन रिमेन सेम रहेगा, ये भी नहीं भाई, जब रिएक्शन होगा तो चीजें बदलेंगी। एंड सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। अब देखिए इसमें से आप ना चाहे तो दिमाग लगा पकड़ सकते थे कि अगर आपको नहीं पहला करा रहा होता तो आप देखते कि भैया जब एसिड बेस मिलाते हैं तो सॉल्ट वाटर तो बनता ही है। अब सॉल्ट कहाँ बन रहा है, चौथे में, इसमें चौथा है नहीं, इसमें चौथा है नहीं, इसमें चौथा है नहीं, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज आपका करेक्ट, यानी कि पहले का आपका ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, कहना चाह रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन ले रहा है, टर्न रेड लिटमस को ब्लू कर दे रहा है, टर्न रेड लिटमस को ब्लू कर दे रहा है। तो देखिए रेड को ब्लू कौन करता है, रेड को ब्लू करता है आपका जब बेसिक मीडियम में काम हो रहा हो, ठीक है। तो एक्सेस एडिशन ऑफ विच, क्या डाल रहे होंगे आप बताइए, ठीक है, क्या हो रहा होगा, क्या उसमें बेकिंग पाउडर डाल रहे होंगे या लाइम डाल रहे होंगे, यानी बेस है लाइम, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाल रहे होंगे, या आपका HCl डाल रहे होंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं आपका आप देख सकते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, है ना, रेड का ब्लू होना, ठीक है, रेड का ब्लू होना, इसका मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, है ना, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका आपका आंसर सही है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच फॉलोइंग वुड बी रिवर्स द चेंज, क्यों उसके चेंज को रिवर्स कर दे। तो देखिए रेड से ब्लू हो रहा है तो बेसिक होगा ना, तो उसको रिवर्स द चेंज कर दे, यानी कि ब्लू से रेड कर दे, और ब्लू से आपका ब्लू टू रेड आपका हो जाता है एसिड डालने से, यानी कि इसलिए आपका ऑप्शन डी आपका सही है। चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, जब हम HCl गैस बनाते हैं, ए ह्यूमिड डे द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गॉड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड, उसमें कैल्शियम क्लोराइड कंटेन होता है। द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द गार्ड ट्यूब, और उसमें जो रोल होता है वो क्या होता है। तो देखिए क्या करता है, क्या वो एब्जॉर्ब करता है इवॉल्व गैस को, नहीं, देखिए एब्जॉर्ब तो नहीं करता। मॉइस्चर द गैस, क्या वो गैस को मॉइस्चर कर देता है, बिल्कुल सही जवाब आपका इसमें बी आपका आंसर सही हो जाएगा। या एब्जॉर्ब मिक्सचर फ्रॉम द गैस, ये भी गलत, और एब्जॉर्ब Cl आयन गैस, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसी के साथ तीसरे का आपका तीसरे का नहीं, देखिए तीसरे का आई थिंक मुझे लग रहा है ना कि सी होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तीसरे का आपका सी होगा, क्योंकि एब्जॉर्ब करता है वो मॉइस्चर गैस को, क्या करता है, और एब्जॉर्ब करता है। ह्यूमिडिटी की बात हो रही है ना, तो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर गैस को, तो तीसरे का आपका आंसर सी हो जाएगा। बी गलत है और आपका डी भी गलत है, ए भी गलत है। देखिए चौथा क्वेश्चन की अगर बात करें तो चौथा क्वेश्चन कहना चाह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर क्रिस्टलाइजेशन। देखिए वाटर क्रिस्टलाइजेशन कौन सा सॉल्ट कंटेन नहीं करता है, तो चौथे का आपका आंसर हो जाएगा, देखिए ब्लू वाटर, इसमें साफ साफ दिख रहा है वाटर कंटेन होगा, वॉशिंग सोडा वाटर कंटेन है। अब देखिए वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आ सकता है जो कि होता है Na2CO3.10H2O सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा में जो है कि आपका वाटर कंटेन नहीं होता है। देखिए क्योंकि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला तो Na2CO3.10H2O और बेकिंग सोडा का होता है NaH, है ना, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला देखिए यानी चौथे का आपका आंसर बी सही है। पांचवें की अगर बात करें तो क्या कहना चाह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट एसिडी, सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट है बिकॉज इट इज ए सॉल्ट ऑफ, क्योंकि वो एक सॉल्ट है किसका, अब ध्यान दीजिएगा, बेसिक सॉल्ट होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा। इसी के साथ आपका पांचवें का डी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए वन लाइनर क्वेश्चन में क्वेश्चन ऑफ द आंसर इन द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकता है कि व्हाट इज एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है, तो व्हेन द pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। अब देखिए ब्राइन क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका NaCl और प्लस H2O के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं, ठीक है। और आप पढ़े भी होंगे कि इसी ब्राइन वाटर से इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करके, इसी ब्राइन वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करके और हम बनाते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपका जो है कि HCl, जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस निकलते हैं, H2 और Cl2 गैस भी आपका निकलता है। तो ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। एल्काली क्या होता है, देखिए वाटर सोल्यूबल बेस को हम एल्काली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि राइट एनी वन यूज ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का एक वन यूज बताइए। तो ट्रीटमेंट ऑफ मेकिंग पेस्टिसाइड्स, ट्रीटमेंट देखिए वाटर ट्रीटमेंट के लिए और मेकिंग पेस्टिसाइड्स के लिए कोई भी आप इसमें से देख सकते हैं।
अगला कहना चाह रहा है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट विच इन विच वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। तो देखिए CuSO4.5H2 Na2CO3.10H2, जैसे उस पर हम ऊपर देखे थे, ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का है। एनी करेक्ट सॉल्ट, एनी अदर करेक्ट सॉल्ट, एनी अदर करेक्ट सॉल्ट। अब देखिए राइट द केमिकल नेम एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट यूज फॉर रिमूवल परमानेंट हार्डनेस। अब देखिए परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए आपका वॉशिंग सोडा ही यूज होता है, इसीलिए आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। नेम द सब्सटेंस विच इज यूज टू मेक फूड आर्टिकल्स क्रिस्पी, क्रिस्पी बनाने के लिए फूड आर्टिकल्स को कौन सा चीजें यूज होती हैं। तो देखिए इसमें साफ साफ दिख रहा है कि बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा NaHCO3। और देखिए बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, कोई टार्टेरिक एडिबल एसिड को मिला करके। अगला क्वेश्चन है कि राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। देखिए वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला आपको पूछा गया, ऊपर बताया भी हूं मैं। अगला क्वेश्चन है कि राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट विच इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक जर्म फ्री। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका ब्लीचिंग पाउडर इसका आंसर सही होगा। CaOCl2, इसका फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा। अगला है कि नेम द सॉल्ट विच इज यूज टू सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए सोडा फायर एक्सटिंग्विशर के लिए आपका जो है कि बेकिंग सोडा का यूज होता है, क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना। इसको ट्रीट करने के बाद इसी वही जो है कि आपके फायर एक्सटिंग्विशर में हेल्प करती है आपको। अब देखिए असर्शन रीजन भी लेकर के आया हूं, और असर्शन रीजन का आप देख सकते हैं यहाँ पर कि असर्शन रीजन के भी कुछ हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आफ्टर व्हाइट वॉशिंग वॉल ए शाइनी व्हाइट वॉश ए शाइनी फिनिश ऑन वॉल इज ऑब्टेन्ड आफ्टर 2 or 3 डेज। ये बिल्कुल बात सही है। और कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कैल्शियम डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच गिव शाइनी फिनिश। तो देखिए इसका आपको क्या लग रहा है कि बोथ असर्शन रीजन ट्रू आर इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए था, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर होना चाहिए था आपका CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस कर देते तो रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बिल्कुल सही जवाब है, तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा A, है ना, इसका A वाला सही है। आगे बात करते हैं अगले दूसरे क्वेश्चन की। तो देखिए कहा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर यूज फॉर ज्वाइन फ्रैक्चर्ड बोन। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। और मिक्सिंग विद वाटर प्लास्टर ऑफ पेरिस चेंज टू जिप्सम, है ना, गिविंग अ सॉलिड हार्डनेस ऑफ मास। दोनों की दोनों बातें सही हैं, A ऑप्शन सही है। तीसरा अगर बात करें तो तीसरा का देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म ड्यूरिंग द क्लोर एल्काली प्रोसेस। वही ऊपर जो बता रहा था ना आपको NaCl का, वही जो इसमें से इलेक्ट्रोलाइसिस करा करके इसका वही वाला क्वेश्चन है। तो क्लोर एल्काली प्रोसेस, उसमें से क्लोरीन और एल्काली यानी कि बेस निकल रहा है, इसीलिए इसका नाम क्लोर एल्काली है। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्यूरिंग क्लोर एल्काली प्रोसेस। तो देखिए ये तीसरा में आप देख सकते हैं अभी गलत हो गया ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो आपका प्रोडक्ट है ना, तो इस तीसरे का तो ये वाला जो रीजन है वो तो गलत हो गया ना। तो इस तीसरे में आपका हो जाएगा A बट R इज फॉल्स, यानी तीसरे का आपका आंसर C नंबर सही है। चौथे का देख सकते हैं कि बेकिंग सोडा यूज फॉर मेकिंग फूड सब्सटेंस क्रिस्पी ड्यूरिंग कुकिंग। तो देखिए चौथा तो मुझे A आपका सही लग रहा है। एंड द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और देखिए केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं B ऑप्शन की बोथ ए एंड ट्रू R इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर A। तो चौथे का आपका B हो जाएगा सही। चौथे का कौन सही हो जाएगा B, क्योंकि देखिए ये जो बता रहा है ना क्रिस्पी, लेकिन इसका तो फॉर्मूला आ गया ना, तो दोनों बातें सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्रेशन थोड़ी है। पांचवा देख सकते हैं यहाँ पर है कि आवर स्टमक प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड विच हेल्प टू डाइजेशन ऑफ फूड एंड ड्यूरिंग द इंडाइजेशन एक्सिस एसिड सिक्रेटेड न्यूट्रलाइजेशन बाय द यूजिंग बेस और कॉल्ड एंटासिड। तो देखिए पांचवा का आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर कि D है, A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। यहाँ पर A फॉल्स है जबकि R आपका सही है, तो इसका आंसर आपका D हो जाएगा। और स्टमक प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, तो इसीलिए आपका गलत हो गया। अगला देखिए शॉर्ट में क्या हो सकता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूछ सकता है। तो जब एसिड बेस मिलकर के सॉल्ट वाटर बनाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल भी रखा है। कहना चाह रहा है इंडाइजेशन में क्या होता है, देखिए ये सारी चीजें बताई जा रही हैं कि यहाँ पर है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है कि लाइम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको हम MgOH बोलते हैं, और यह एक तरह का लाइम है जो कि आपका HCl के साथ रिएक्शन करके आपका जो है कि MgCl2 और H2 बना रहा है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का देखिए यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट यूज दे रखा है, ऊपर देखे भी थे हम लोग यहाँ पर बेकिंग सोडा का। व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस ऑन लिटमस पेपर। और ये आ सकता है बहुत कॉमन कि ड्राई देखिए ड्राई HCl गैस लेंगे तो क्या होगा, मॉइस्चर NH3 लाइम जूस। तो ये देखिए इसका तो आपको पता ही कुछ नहीं होगा कि वाटर चाहिए होता है। तो देखिए इसमें क्या है, नो चेंज, है ना, टर्न रेड टू ब्लू, ब्लू टू रेड। अगला क्वेश्चन है कि नेम द एसिड प्रेजेंट इन स्टिंग
एंड गिव द केमिकल फॉर्मूला। स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेथेनोइक एसिड ही आपका आंसर सही होगा, ठीक है। और बाकी जो है कि फॉर्मूला उसका HCOH, ये फॉर्मूला देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है कि किस तरीके से उस पर आराम पाएंगे ये भी आपका यहाँ पर दे रखा है। कहना चाह रहा क्या होगा अगर नाइट्रिक एसिड को एग शेल में ऐड कर दिया जाए। देखिए एग शेल बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट ही होते हैं, ठीक है। और उसमें अगर नाइट्रिक एसिड को HNO3 को आप ऐड कर देंगे, अगर आप HNO3 को उसमें ऐड कर देंगे तो आपका देखिए यहाँ पर जो है कि रिएक्शन आपका हो जाएगा सॉल्ट और वाटर और CO2 गैस निकलेगा, क्योंकि देखिए एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए वेरी शॉर्ट में 3 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि एक स्टूडेंट जो है एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहा है, पहला एसिड लिया है, दूसरा बेस लिया है सेपरेट बीकर में, और वो फॉरगेट कर भूल चुका है लेवल द सॉल्यूशन लिटमस पेपर इज नॉट अवेलेबल, उसके पास नहीं है, और बोथ द सॉल्यूशन आर कलरलेस, तो कैसे वो बताएगा? तो देखिए वो क्या करेगा, केमिकल इंडिकेटर फेनाफ्थलीन का यूज कर लेगा, केमिकल इंडिकेटर टर्मरिक का यूज कर लेगा, चाइना रोज का यूज कर लेगा, और कैसे कैसे कलर चेंज होते हैं ये भी देख लीजिएगा, है ना। फेनाफ्थलीन का एसिड में कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है, और बेसिक मीडियम में क्या हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। बाकी अगर बात करें आगे देखिए, तो देखिए टर्मरिक है, टर्मरिक पता ही होगा कि ये बेसिक मीडियम में रेड हो जाता है, ठीक है। और इसको आप इसमें चाइना रोज भी देख सकते हैं। तो हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द बेकिंग सोडा एंड बेकिंग एंड वॉशिंग सोडा बाय हीटिंग, कैसे आप बताएंगे? तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर दे रखा है रिएक्शन, और देख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आप मत देखिए अगर, ठीक है। उसके बाद अगर आप आकर के एग्जाम देगा देखेंगे पछताएंगे, फिर जान लीजिए आप। फिर यहाँ पर बताना चाह रहा है नेम द एसिड प्रेजेंट इन एंड टेस्टिंग एंड केमिकल फॉर्मूला, ऑल्सो गिव द कॉमन मेथड टू रिलीव द डिस्कम्फर्ट। तो देखिए वही जो बात कर रहे थे मेथनोइक के फॉर्मिक एसिड का, और उसमें हम रिलीफ करने के लिए हम बेसिक कोई सॉल्ट लगा लेंगे, देखिए कि आपका बेकिंग सोडा वगैरह हो गया। और यहाँ देख सकते थे NaHCO3 को ही हीट करके Na2CO3 और H2CO2 बनता है, और इसी Na2CO3 को जो इसका 10H2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो Na2CO3 और 10H2 बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन है कि वाटर क्रिस्टलेशन क्या है, 2 एग्जांपल दीजिए। तो देखिए वाटर क्रिस्टलेशन का यहाँ पर दे रखा है कि फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं फॉर्मुला यूनिट में, और उसमें जो है कि हीट करने पर निकल भी चले जाते हैं, ठीक। और कुछ एग्जाम्पल भी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका देखिए फॉर्मुला आपका क्या हो सकता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4 है ना .12H2O, या इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है कि 2CaSO4.H2O। तो ये 2 फॉर्मूला है, इसी में 2 को मल्टीप्लाई करके बना लिया गया है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको बताया गया है CaOCl2, और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आपको बताया गया है NaHCO3, ठीक है, ये है। फिर यहाँ देख सकते हैं सारा का सारा लिखा भी था, ठीक। उसके बाद से लॉन्ग आंसर में आ सकता है कि एक सॉल्ट जो है कॉमनली यूज हो रहा है बेकरी प्रोडक्ट में। तो देखिए बेकरी प्रोडक्ट में तो साफ साफ दिमाग में ये आ गया होगा, और यहाँ पे कन्वर्ट हो जा रहा है सॉल्ट B विच इज यूज विच इटसेल्फ इज यूज फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि Na2CO3 बना रहे हैं, यानी देखिए इसको ये A है आपका, ये B हो जाएगा, फिर CO2 गैस निकला, फिर CaCO3 बन गया, ठीक। इसमें से जो देखिए लाइम वाटर से CO2 को पास करा तो लाइम वाटर मिल्की हो गया, H2 गैस निकल गया आपका, ये सब बात थी। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इंडस्ट्री में एक प्रोसेस में जो है मैन्युफैक्चर किया जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक गैस X निकल रहा है, तो ये वही क्लोरल्काली प्रोसेस वाली बात यहाँ पर दे रखी है आपको। फिर यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर आपको pH वैल्यू दे रखा है, मिलाना है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH, गैस्ट्रिक जूस का pH कितना होता है, ब्राइन का pH, एक्वा सोल्यूशन का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबका यहाँ पर आंसर मार्क कर दिया हूँ मैं, ठीक है। उसी के बाद आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि NaCO3 को हीट करेंगे तो क्या निकलेगा, ठीक। ये सारी बातें भी इसमें 4 सैंपल है ABCD का। चेंज द कलर ऑफ pH पेपर सॉल्यूशन टू ग्रीन, रेडिश, पिंक, ब्लू, ऑरेंज। द pH रिकॉर्डेड एज 7 to 10.56 रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द सिंपल एज अ हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। देखिए जितनी pH वैल्यू कम होती है उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। तो आप देख सकते हैं B की बात कर रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि B का pH बहुत ही कम है, 2 है, इसीलिए ज़्यादा एसिडिक है, ठीक। बाकी सारे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक, कि किस तरीके से CaSO4 से हम जो है कि बनाते हैं हमारा जो ये क्या नाम है, जिप्सम नाम है इसका, ठीक है। जिप्सम बनाते हैं कैसे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ड्राई प्लेट ऑफ कॉमन बेस व्हेन केप्ट इन ओपन अब्जॉर्ब मॉइस्चर टर्न स्टिकी कंपाउंड आल्सो बाय प्रोडक्ट क्लोरल्कारी प्रोसेस। वो क्या था, तो देखिए वही NaOH था, जिसका कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा करके Na2CO3 बनाया गया है, यहाँ पर आपके सामने दे रखा है। और इसी के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल चीज़ें मैं आपके साथ लेकर के आ रहा हूँ, इसको शेयर करिए दोस्तों के साथ। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर एग्जाम्स के लिए आपको इस चैनल पर अवेलेबल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो यहाँ तक आया है डेफिनेटली फायदा होगा, अगर आपको फायदा हो जाए तब आके कमेंट में एक बार थैंक यू जरूर बोलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।